हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का थर्ड डे है जो मैं 20,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग के लिए क्या मेरा प्लान होता है, मैं कैसे उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या मेरा माइंडसेट रहता है, किस तरह डिसिप्लिन के साथ मैं ट्रेड करता हूँ। तो आज का जो हमारा प्रॉफिट है वो 2,680 रुपीज का है। कल हमारा 458 रुपीज का लॉस हुआ था और फर्स्ट डे हमारा 4,000 समथिंग का प्रॉफिट हुआ था। तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में हैं। तो आज मैं आपको शेयर करता हूँ, आज जो ये आपको 4 ट्रेड दिख रहे हैं, ये चारों ट्रेड मैंने लिए थे। इसलिए मैं आपको चार्ट पे और ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए थे, क्या सोच के मैंने वो ट्रेड लिया था, किस तरह से मेरे ट्रेड ने परफॉर्म किया, क्यों मैं उस ट्रेड से कब एग्जिट किया और क्यों एग्जिट किया। एक मेरा ट्रेड लॉस में भी था तो मैं वो भी शेयर करूंगा कि उसमें मैंने लॉस क्यों बुक किया और उसमें मेरे एंट्री लेने का क्या मोटिव था कि मैं क्यों उसमें एंट्री ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बुक पे लेके चलता हूँ कि फर्स्ट ट्रेड मैंने कब प्लान किया था। तो ये ग्रो का वेबसाइट है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि ये ओरिजिनल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये 27 फरवरी दिख रहा है। ठीक है, ये बीच में आपको 27 फरवरी का दिख रहा है। इसके बाद आज का जो मेरा ट्रेड था वो आप देखो 9:15 पे मैंने पहला ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। 90 क्वांटिटी मैंने लिया था क्योंकि उस उतने पैसे में यही क्वांटिटी मेरे को मिल रही थी। तो 90 क्वांटिटी मैंने लिया और 208 रुपए के प्राइस पे लिया। मैं इसको 224 पे सेल किया था। तो मैंने 9:15 पे लिया, 9:46 पे मैंने इसको सेल किया। मतलब मैं इसको थोड़ा लंबा होल्ड कर गया। इसके पीछे का लॉजिक, मैं ट्रेड लेने का लॉजिक और वो मैं आपको चार्ट पे शेयर करता हूँ कि 9:15 पे मैंने क्या देख के ट्रेड लिया था और मैं उससे पहले एग्जिट क्यों नहीं करा, 9:46 पे क्यों एग्जिट करा मैंने। ठीक है, तो ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें मैं जो हमारा ड्राइंग है उसको ऑन कर लेता हूँ। ये वीकली चार्ट है। मैं इसको पहले 5 मिनट के चार्ट में सॉरी ये 3 मिनट का हो गया, मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ और ये 5 मिनट का हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। हम इसमें चलते हैं 9:15 पे कि 9:15 पे ऐसा क्या हुआ था जो मैंने ट्रेड लिया था। तो ये हमारा 9:15 का है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी रहे। ये हमारी पहली कैंडल थी। ठीक है, तो ये ओपन होते ही, जैसे ये ओपन हुआ तो ये हमारे सपोर्ट के ऊपर में ओपन हो रहा था। तो जैसे ही ये मार्केट ओपन हुआ, क्योंकि हमारे सपोर्ट के ऊपर ओपन हो रहा था, और ये मैं आपको लाइन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका था हमारी लास्ट वीडियो में भी, और आज भी मैं आपको कल के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा वो मैं बताऊंगा। तो ये जैसे ही ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो मेरा व्यू था कि मार्केट एक पंप तो ऊपर की तरफ देगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एंट्री ली 208 रुपए में, तो वो ऑलमोस्ट 220-25 तक गया और जब तक मैं एग्जिट करता उससे पहले फिर ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर जब ये वाला जो राइज आपको दिख रहा है ना, ये इसमें पैसे ज्यादा बढ़े नहीं। मतलब मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी बॉटम में, बट फिर भी मैंने सी लिया था और उसके बाद भी ऊपर जाने के बाद मेरे को पैसे नहीं मिले। तो मैं इसमें ट्रेड में बना रहा क्योंकि मेरा जो मोटिव था वो था कि जब तक ये हमारा इंटैक्ट रहेगा तब तक मैं इस ट्रेड में बना रहूंगा, और उसके बाद जैसे ही मतलब इसके नीचे मुझे कुछ बेयरिश सिग्नल मिलेगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। तो इसमें मेरा स्टार्टिंग में पहले प्रॉफिट शो किया, फिर लॉस शो किया, उसके बाद जब ये अप मूव आया तो मैं इसमें से एग्जिट कर गया। और क्योंकि इसमें से एग्जिट करने का रीजन भी था क्योंकि एक बड़ी कैंडल के बाद उसके बाद मुझे कुछ भी मार्केट में ये स्ट्रेंथ वाली कैंडल नहीं दिखी, तो मैं इसमें और भी बना रहता। ये जो कैंडल आपको दिख रही है इसमें मेरे को स्ट्रेंथ कम नजर आया, जैसे कि इसमें भी आपको वीक नजर आ रहा होगा। तो जब ऐसे मार्केट कंसोलिडेट करके अगर ऊपर जा रहा है फिर भी अगर वीक बन रहा है तो हमें उस ट्रेड को काट ही देना चाहिए, और ऊपर से अगर आप प्रॉफिट में हो तो डेफिनेटली उसको कट करना चाहिए, लॉस में हो तब भी कट ही करना चाहिए, है ना। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ भी मेरे को सेटअप नहीं दिखा मेरे से, और ऊपर से मैंने ट्रेड को होल्ड करा था, इस वजह से मैंने फिर सेकंड ट्रेड को जल्दी से प्लान करना सही नहीं समझा और मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया कि अभी मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसमें ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करता ट्रेड बन सकता था, बट वो एक रिस्की ट्रेड होता जो मैंने नहीं किया। उसके बाद अगर इस लेवल पे आके कुछ बेरिश सेंटीमेंट अगर मुझे दिखाता तो भी मैं करता,
बट यहाँ पे आके इसने एक इतनी बड़ी कैंडल बना दी कि अब अगर मैं इसमें ट्रेड लेता भी मेरा स्टॉप लॉस ऊपर रखना पड़ता, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो था वो बहुत ज्यादा हो जाता। इसलिए मैंने फिर यहाँ भी एंट्री नहीं ली और मैंने फिर वेट किया कि मार्केट जो भी करता है। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि इस हमारे इस सपोर्ट को कोई भी यहाँ पे कुछ भी इसने स्ट्रेंथ नहीं दिखाया और सीधा इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। और उसके बाद फिर जो हमारा नीचे वाला सपोर्ट था उसने वर्क किया। यहाँ से देखो एग्जैक्टली यहीं से 4690 से एग्जैक्टली हमारे टू द पॉइंट यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा पंप लिया और इस जगह पे फिर से कुछ बुलिश बेयरिश सेटअप से बने। जैसे यहाँ पे देखो कि ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल में आप बेयरिश ट्रेड ले सकते थे। मैंने प्लान नहीं किया लेकिन आप देख सकते थे यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि ये एक बड़े फॉल के बाद मार्केट 9 EMA पे जाके और स्टार का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर आप कैंडल स्टिक को अगर जानते तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे। मैंने नहीं करा क्योंकि मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, हर टाइम मार्केट को मैं देख नहीं सकता था इसलिए। और उसके बाद फिर ये वाला फॉल आया और जो मैंने ट्रेड किया वो मैं शेयर करता हूँ। हम फिर से ऑर्डर बुक में चलते हैं कि हमारा सेकेंड ट्रेड कब एग्जीक्यूट हुआ था। तो 946 के बाद जो हमारा सेकेंड ट्रेड बना है वो 250 पे बना है। 2:50 पे मैंने निफ्टी में ट्रेड किया है। निफ्टी को ट्रेड किया, तो निफ्टी की चार्ट पे चलते हैं और ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। इसको मैं 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ और 5 मिनट में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें जाना है 250 पे कि 250 पे ऐसा क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड का प्लान बनाया। तो ये हमारा 240 का कैंडल था, 245 पे खत्म हुआ। ये हमारा 245 से 250 का कैंडल था। ठीक है, इसको आप देखोगे ये हमारा 9 EMA है और मार्केट नीचे जा रहा था। ये हमारा एक लो था, प्रीवियस लो। और मार्केट क्या किया कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बना के यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो कर दिया मेरे को। और क्योंकि आपको पता है कि 3 बजे के आसपास जो मूव आता है वो अच्छा मूव रहता है, तो मैं उसी को कैच करने के लिए, और यहाँ पे मेरे को 9 EMA के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई थी, तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली। जब मार्केट क्लोज हुआ तो इसके मैं क्लोजिंग का वेट किया मैंने पूरा प्रॉपर, यानी कि मैं तो यहाँ भी एंट्री बना सकता था, यहाँ भी बना सकता, बट मैंने पूरा प्रॉपर क्लोजिंग का वेट किया। ये कैंडल 245 से 250 में बंद हुआ है ना। तो जब मार्केट यहाँ पे बंद हुआ तभी मैंने एंट्री ली और एंट्री लेते ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा के मेरे को और मार्केट सीधा नीचे आने लग गया। ठीक है, तो इस ट्रेड को अगर आप देखोगे ऑर्डर बुक में, अगर मैं आपको लेके चलूं तो 250 पे मैंने लिया है और मैंने इसको 3:04 तक होल्ड करा है और मैंने इसको लॉस में कट कर दिया। 60 में लिया है, 60 रुपीज 65 पैसे में मैंने लिया है और 57 पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने का रीजन क्या था, यहाँ पे आप देखो कि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग तो दी, बट उसका जो फॉलोइंग कैंडल थी, फॉलोइंग कैंडल किसी भी ट्रेड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये देखो मार्केट इस कैंडल में ऊपर चला गया, इसने स्ट्रेंथ शो कर दिया, लेकिन उसके आगे आने वाली जो कैंडल है, मतलब और भी जो ट्रेडर आ रहे हैं वो बुलिश है या नहीं है। एक बंदे ने खरीद लिया, अब दूसरा जो आ रहा है, दूसरा तीसरा आ रहा है, वो बुलिश हो रहा है या नहीं, तो वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखा। तो फिर मैं जब यहाँ पे 9 EMA का रीटेस्ट कर रहा था तो मैं यहाँ पे निकल गया, 3-4 पे मैं निकला हूँ। आप देखो कि 3 बजे से 3-5 का ये वाला कैंडल है और मैं 3-4 पे निकल गया तो इस कैंडल में, क्योंकि ये भी 9 EMA के नीचे था, तो अब मेरा व्यू बुलिश नहीं था। और क्योंकि 3 बजे के बाद अगर 9 EMA के नीचे मार्केट रहता तो कभी भी बुलिश ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो बट बुलिश ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो इसके बाद फिर जब ये 23 EMA को जब इसने टेस्ट किया, उस टाइम पे मैंने कुछ ट्रेड प्लान करे थे और उसके बाद जब 23 EMA से रिजेक्ट हुआ था तो मैं आपको ऑर्डर बुक में लेके चलता हूँ। जो हमारा थर्ड ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड हमारा विनिंग था, सेकंड ट्रेड हमारा लूजिंग था। ठीक है, अब थर्ड ट्रेड में चलते हैं। जो हमारा थर्ड ट्रेड था वो 3:09 पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था और बैंक निफ्टी में किया था। 226 रुपए पे मैंने इसको लिया था, 243 पे मैंने इसको एग्जिट करा और ये और ऊपर तक गया था। इसका अगर आप देखोगे तो ये 60-70 तक चला गया था, बट मैंने इसको एग्जिट कर दिया था क्योंकि मैंने इसको एज ए स्कैल्पिंग ट्रेड कंसीडर किया था। और उसके बाद फिर मैंने सेकेंड ट्रेड तुरंत प्लान किया क्योंकि मेरा प्लान वर्क कर रहा था इसलिए। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं 3:09 पे, 3:09 पे। ठीक है, तो ये 3:09 पे क्या हुआ था
जो मैंने ट्रेड लिया था ये 2:55 है, 3 बजे है, ये 3:09 का है। ठीक है, तो पहले मार्केट ऊपर गया और ये 9 EMA से रिजेक्ट हो रहा था और इसी टाइम पे निफ्टी 23 EMA से रिजेक्ट हो रहा था और यही हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था। अब आप सोच रहे हो कि मैं निफ्टी से फिर से बैंक निफ्टी में कैसे शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने का रीजन ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा लेवल था 46,090 वाला लेवल था। मार्केट इसको रिटेस्ट करके नीचे आ गया। उसमें क्या हुआ था निफ्टी में कि ये 23 EMA को रिटेस्ट कर रहा था इस कैंडल ने, बट इसमें ये 9 हमारे सपोर्ट को रिटेस्ट करके नीचे आ गया। मतलब अभी ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया, उसको रिटेस्ट करके ये नीचे आने लग गया। जब मुझे क्लोजिंग इसके नीचे मिली तो मैंने इस यहाँ पे एक एंट्री बना दी। यहाँ पे मैंने एक एंट्री बना दी, एक एंट्री बनाई और तुरंत 9 पे मैंने एग्जिट एंट्री बनाई थी और आप देखो कि 13 पे मैंने एग्जिट कर लिया था। नहीं, 9 पे एंट्री बनाई थी और 9 पे ही एग्जिट कर दिया था। 13 पे तो सेकंड ट्रेड प्लान कर दिया था, इसका मतलब जो हमारा लास्ट ट्रेड था 4th ट्रेड। ठीक है, 9 पे एंट्री बनाई और 9 पे ही मैंने एग्जिट प्लान किया। मतलब 1 मिनट के अंदर में ये ऑलमोस्ट 300 हमारा 226 से 243 पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया क्योंकि एंट्री लेते ही मेरे को तुरंत में प्रॉफिट होने लग गया था क्योंकि मार्केट यहाँ पे रनिंग था। यही फायदा होता है जैसे कि यहाँ पे ये एक बेरिश कैंडल बना, ये कैंडल बेरिश कैंडल बना, बेरिश इंगल्फिंग टाइप का कैंडल बना। वैसे कि टॉप पे बनता है तो माना जाता है, बट यहाँ पे आप इसको एज अ प्राइस एक्शन की तरह भी देख सकते हो कि मार्केट देखो मान लो ये सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर आया, ऊपर गया और फिर इसको तोड़ के नीचे क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये फिर हमारा एंट्री का पॉइंट बन गया था। मैंने यहाँ पे एंट्री करा और 1 ही मिनट में मैंने एग्जिट भी कर दिया। मतलब इसी कैंडल में मैं एग्जिट कर गया। आप देख पा रहे हो कि इसके बाद की 2 कैंडल और बनी थी, तो मैं बता रहा था आपको कि वो ऑलमोस्ट जो मैंने एग्जिट किया था उसके बाद वो और नीचे गया था। उसके बाद 3:13 पे मैंने फिर से एक एंट्री बनाई क्योंकि ये वाला कैंडल जो है रिट्रेस होकर ऊपर गया और जब ये हल्का सा ऊपर ऐसे रिट्रेस हुआ और क्योंकि मार्केट पूरी तरह से बेरिश हो गया था और यहाँ पे एक लोगों के अंदर ये सपोर्ट था कि ये हमारा बहुत सारे लोगों का ये स्टॉप लॉस रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ये स्टॉप लॉस रहा होगा तो मेरे माइंड में ये आया कि मतलब कि अगर मार्केट यहाँ तक आया तो इनके स्टॉप लॉस को खाने जरूर जाएगा ये, क्योंकि नीचे है तो ये स्टॉप लॉस जरूर खाएगा मार्केट। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे एक और एंट्री बनाई, स्कैल्पिंग एंट्री, जो कि बनाई मैंने निफ्टी में। और ऑर्डर बुक में अगर आप देखोगे कि 9:13 पे मैंने एंट्री बनाई और 9:16 पे मैं इसको 13 और 6 रुपए का प्रॉफिट लेके मैं निकल गया। मतलब पर लॉट 6 रुपए का, तो 150 क्वांटिटी मैंने लिया था, तो उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट उसमें हो गया। तो ये हमारा आज का ट्रेड था और इस तरह से मैंने इसको प्लान किया। तो आप इसमें नोट करने वाली चीज ये है कि किस तरह से आपको ट्रेड को प्लान करना चाहिए। जैसे आप देखो कि मैंने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया, ठीक है, उस ट्रेड ने मेरे को थोड़ा सा एग्जॉस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं मानता हूँ मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ, बट उसने मेरा थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। तो जब तक आप एक ऑप्शन बाय जब तक ट्रेड में बना हुआ रहता है तब तक उसकी साइकोलॉजी, मतलब वो समझ लो कि काम कर रहा है, वो थक जाएगा, मेंटली हैरेस होता है, वो थक सकता है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें एक रेस्ट लेना चाहिए, हमें मार्केट को टाइम देना चाहिए, मार्केट को बनाने देना चाहिए। कुछ हो जो बना रहा है, वो कहीं भी जा रहा हो, चाहे बुलिश हो रहा हो, बेरिश हो रहा हो, कुछ टाइम हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट को कुछ करने दो। उसके बाद देखो कि मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। बुलिश बना रहा है तो हम बुल बन जाएंगे, अगर वो बेरिश स्ट्रक्चर बना रहा है तो हम बेर बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने बेरिश स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट, मैं यहाँ पे भी तो ट्रेड ले सकता था, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट अभी तुरंत वो नीचे आया था और मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, यहाँ पे मैं हल्का सा प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकता था, बट मैं उसके लिए रेडी नहीं था। और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बाद भी क्योंकि ये अगेंस्ट ट्रेंड था, तो मैंने इस समय इसको अवॉइड ही करना सही समझा। और उसके बाद मुझे कोई ऐसे प्रॉपर ट्रेड मिला नहीं, और जब मिला भी तो उस समय मैं या तो मार्केट को देख नहीं रहा था या फिर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैंने ट्रेड नहीं करा। मतलब जब आपका इंटरेस्ट हो तभी ट्रेड करो, जबरदस्ती कोई ट्रेड करोगे तो उसमें आप फंस सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने मार्केट का वेट किया कि मार्केट या तो बुलिश हो या बेरिश हो, तो मैंने फिर 3 बजे का ट्रेड प्लान किया कि 3 बजे एक मूव आता है मार्केट में, जो कभी रैली आती है, बढ़िया रैली आती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था जिसमें मेरा लॉस हुआ था
3 बजे का जो ट्रेड प्लान किया था उसके पीछे का भी लॉजिक मैंने आपको शेयर कर दिया कि मैंने क्यों ट्रेड प्लान किया था। क्योंकि जो प्राइस एक्शन था उसके अकॉर्डिंग अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे लोअर हाई बना था, ठीक है। मतलब ये उस समय तो बना ही नहीं था ना, ये तो उस समय बना ही नहीं था, ये तो बनने जा रहा था, ठीक है। तो मार्केट मैंने इस समय निफ्टी में ट्रेड लिया था। अगर मैं बैंक निफ्टी में लेता तो मैं जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती 46,093 के ऊपर, तब तक मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेता। इसलिए मैंने इस टाइम निफ्टी में शिफ्ट किया था अपने आप को। और 3 बजे में अगर आप उस टाइम पे अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी बुलिश बिहेवियर शो कर रहा था, क्योंकि ये मार्केट ऊपर गया है ना, और ऑलमोस्ट डबल टॉप के टाइप का बना के और उसका नीचे आया, तो नीचे से ये हायर लोअर हाई बना दिया इसने, ये लोअर हाई बना दिया। तो मार्केट का सेंटीमेंट इस तरह का कुछ बन गया था कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। और 3 बजे की रैली को मैं कैप्चर करना चाहता था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। इसलिए मैंने फिर यहाँ पे ये ट्रेड प्लान किया था जिसमें मेरा लॉस हुआ था। फिर मैंने उस लॉस को ज्यादा कैरी नहीं किया, मैंने यहाँ पे उसको एग्जिट कर दिया। अगर वो यहाँ नहीं भी आता ना तो भी मैं इस कैंडल में उसको एग्जिट कर देता। तो ये हमारा आज का ट्रेड था। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी मैं वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसके लिए आपको 1-to-1 पर्सनल क्वेश्चंस भी देख सकता हूँ कि आपका ट्रेड प्लान क्या है, किस तरह से आप ट्रेड करते हो और आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और स्मॉल कैपिटल को किस तरह से आप ग्रो कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। अगर आप कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए तो आप मार्केट में अच्छा पैसा कभी भी कमा सकते हो। एक ही दिन में हमें डबल ट्रिपल नहीं करना है, वो जब होना होगा हो जाएगा, ठीक है। बट हमें अपने एक प्रोसेस के हिसाब से चलना है, उससे जो भी पैसा आता है थोड़ा बहुत वो धीरे धीरे हमें कलेक्ट करना है और उससे अपनी वेल्थ को ग्रो करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज।